छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब तो सिर्फ 20-25 मिनट बचे हैं। इतने कम टाइम में हम तो क्या, कोई सुपर वुमन भी पूरी चादर पे कढ़ाई नहीं कर पाएगी। काट दी चादर? नहीं मौसी दादी, जब हम काम शुरू करने जा रहे थे तो कल्याणी दीदी का पैर फिसल गया, ये गिर गई। इनका ध्यान रखते रखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। हाय तैया, कितनी झूठी हो तुम सृष्टि। हम बड़े हैं, हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी रुको। अरे मम्मी, आपका पेट तो ठीक हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ऐसे रो रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया था। तुम इस परीक्षा में भी अव्वल नंबर से पास हो गई। अब देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि जब भी सृष्टि जीतती थी तो उसकी हर जीत पर हम उसे कोई तोहफा देते, तो इस जीत पर भी एक तोहफा तो बनता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया। एक अच्छी सी जगह सोचकर उन्हें भेज देते। अरे हम पढ़े हैं मम्मी, ये तो दिक्कत है मायका और ससुराल आमने सामने होने की। अरे लड़की के कदम ही नहीं दिखते घर पर। अब 2 मिनट में आपकी आदर्श बहू रानी को अपने मायके वालों की याद आ जाती है और वो भाग जाती है। अरे आपके पास तो बहू रहेगी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए नहीं, समझी? देख लियो मम्मी, मौसी दादी के जाते ही ऐसे रंग बदल दिए कि आपकी बड़े घर की बेटी ने। ना जाने काका कचरा उठाकर लाई है मायके से, जरा पूछो तो। सृष्टि, अरे बिटिया कहाँ अपने में ही गुमसुम बैठी रहती हो? हाँ, घर में और भी सदस्य हैं, सबों से बातचीत किया करो, मिलजुल के रहो, सबको अच्छा लगेगा। हाँ, सॉरी मम्मी जी, वो दरअसल हमारी जॉब के कुछ लेटर्स आए थे, वही देने के लिए माँ ने बुलाया था। अच्छा, जॉब का लेटर आया है? तो उस शादी के पहले जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो सब दिखावा था का? कि नौकरी नहीं करूंगी, घर संभालूंगी, वो सब बकवास थी। यहाँ ज्यादा काम देख लिया तो नियत ही बदल दिया आपकी बहू रानी ने मम्मी। अब ये दोनों नौकरी के बहाने बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाएंगे और हम बनेंगे इनके नौकर। ये तो भाग जाएगी, फिर करते रहना आप जिंदगी भर इसकी सेवा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिलहाल तो हमने सोचा भी नहीं है कि हम सारे लेटर्स का जवाब देंगे या नहीं। सोचा नहीं है मतलब? वो लेटर तो आ गया ना, मन था तभी तो यहाँ लिए आई। अब हाँ भी बोल दो। देखो सृष्टि बिटिया, ये जा बाप के बारे में ना अभी 2-3 महीने तो भूल ही जाओ। नया घर है, नई गृहस्थी है और सार्थक का नौकरी भी है। सब अच्छे से जम जाए फिर सोचेंगे, है ना? और वैसे भी बिटिया एक बात कहे, हमारे यहाँ यादवों में ना बहुरिया की कमाई नहीं खाते। घर के काम में मन लगा, कहाँ जाप बाप करनी है, घर का काम करो। ये सब चुगली सार्थक को करने की कोनो जरूरत नहीं है, वरना वो आंख निकाल कर हमें काटने आ जाएगा। जब से तुम्हारे पति बना है ना, हमारे भाई तो रहा ही नहीं। अरे क्या हुआ धीरा, इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि इसके सिवा हमारी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। अरे क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओगी? वही जिसका हमें डर था,
शादी को 2 दिन हुए नहीं कि सृष्टि का इस घर में लगातार आना जाना शुरू हो गया। और तुम्हारे मम्मी पापा के दिल से भी उसका मुख खत्म ही नहीं हो रहा। रोज उसे कुछ ना कुछ देते रहते, और कुछ ना सही तो हनीमून पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सारे पैसे उस पर लुटा देंगे, हम बैठकर बस तमाशा देखेंगे। ये वो मम्मी पापा के पैसे, वो किसी को भी दे, उससे तुम्हें क्या करना है? बहू है हम, हक है हमारा उन पैसों पर। और तुम्हें पता नहीं क्यों श्रवण कुमार बनने का शौक चढ़ा। कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटे हैं आप उनके, उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? जैसे हम उनके बेटे, सृष्टि उनकी बेटी है। बेटी ना पराया धन होती है। एक बार वो विदा हुई और पिता के पैसों पर उनका कोई हक नहीं होता। ये बात आपके मम्मी पापा समझते क्यों नहीं? समझना तो तुम्हें पड़ेगा अधीरा बहू कि बहुओं का हक सिर्फ ससुराल की जायदाद पर ही नहीं बल्कि रिश्तों पर भी होता है। जिस तरह उन्हें घर के पैसे की उम्मीद होती है, उसी तरह ससुराल वालों को भी उम्मीद होती है कि बहू उन्हें खुश रखे। जिसमें तुम आज तक सफल नहीं हो पाई। सृष्टि से जलने के जगह उससे सीखो कि कैसे घर को संभाल कर चला जाता है। और हाँ, शादी और विदाई के बाद बेटी पराई नहीं हो जाती, बल्कि उसका अपने मैके पर उतना ही हक रहता है जितना कि उसके भाई का। और ये हक उसे कानून देता है, लेकिन ससुराल वालों के दिल पर हक प्यार से मिलता है। खुश रहे हमारी जूती। जब तक सृष्टि इनकी आंखों के सामने है, हमें खुशी नसीब नहीं। सार्थक, सार्थक, 1 मिनट, चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो ना। तुम्हारी आंखें तो खोलो। 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? 1 मिनट बाबा, आंखें बंद रखना। अभी धीरे से आंखें खोलना। सार्थक, ये सब तुम्हारे लिए। अब भाई, मासी दादी ने तुम्हें आदर्श बहू का अवार्ड तो दे दिया, लेकिन उसके लिए रेड कारपेट या तुम्हारा स्वागत करना तो बनता है ना। तुमने सबको इतनी खुशियां दी है, बस उसी के लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। बैठिए।
अब आप खड़े हो जाइए ताकि हम भी देख सकें कि आप कितनी सुंदर लग रही। तो इस ताजपोशी के बाद हम आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं। कहिए। सार्थक, प्यार के बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा था, और जब हम तुमसे मिले ना, तब जाकर हमें प्यार का असली मतलब समझ में आया। ये समझ में आया कि प्यार से खूबसूरत इस दुनिया में और कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कि तुम ही सोचो ना, दिल हमारा धड़कता है और उसकी वजह होती हो तुम। दर्द हमें होता है लेकिन उसे महसूस करती हो तुम। मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होती है और मुस्कुराते हैं हम। थैंक यू सृष्टि, हमें प्यार का ये मतलब समझाने के लिए। ये कमाल वाला कनेक्शन है हम दोनों का। थैंक यू हमें ये कमाल वाला कनेक्शन देने के लिए। पता है, हम तो ना, जब मासी दादी तुम्हें वो किताब दे रही थी, उसके बाद ही ये सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों को जानती हो ना, इतने मॉडर्न तो है नहीं। अगर हम ऐसा कर देते तो 4 थप्पड़ पड़ते वो अलग और ताने सुनाते वो अलग। पर सार्थक, ऐसी चीजों के लिए थप्पड़ या ताने नहीं, ढेर सारा प्यार मिलता है। चेहरे का हंसना, हर घड़ी मेरे साथ रहना, बन गई अब तू जीने की वजह। मुस्कुराना है ये तेरा, जान ले एक पल में मेरी फासिलाना, तेरी हर अदा। प्यार के लुका छुपी, लुका छुपी, प्यार के लुका छुपी। प्यार की इस लुका छुपी में आ रहा है मजा, तेरी एक झलक के लिए मैं काट लूं हर सजा। कर लूं अब वादे कहीं, खुद ही इरादे कहीं, दिल को धड़कना तुझी से ही है। अनजाना है ये सफर, हमराह तू है अगर, हर जन्म तेरे संग रहना है। आजा। मम्मी आप हमें यहाँ क्यों लाई? अरे क्यों, मतलब हमेशा हमारी गोदी में बैठा रहेगा का? हमारा दिमाग चबाता है ना हमेशा। तो जा अब अपनी मामा मामी का दिमाग चबा ले। हमारी कहानियां बोरिंग लगती है ना तुझे, तो जा अपनी नई मामी से नई नई कहानियां सुन। ठीक है, आज हम मामी से कहानी सुनेंगे। गुड बॉय। तू मेरे चेहरे का हंसना, हर घड़ी मेरे साथ रहना, बन गई अब तू जीने की वजह। मुस्कुराना है ये तेरा, जान ले एक पल में मेरी फातिलाना, तेरी हर अदा।
आपको कितनी रात को क्या हुआ? सब ठीक नमस्ते। है ना? बेटा घबराओ मत, सब ठीक है। बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम्हारे पापा ने टिकट्स और बुकिंग्स कर दी है। अब कल तुम्हें पैकिंग करनी है और परसों तुम दोनों को निकलना है। हम अभी आते हैं। वो यश अंदर सो रहा है तो उसने कंबल उड़ा के नहीं, हम जरा देख लेते हैं। सार्थक क्या हो गया? वहाँ पर सबसे झूठ बोलकर अंदर क्यों आ गए? कल हमारी नौकरी की ज्वाइनिंग है और हमें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। इतनी रात को कौन आ गया यार? तुम रुको, हम देखते हैं। तुम ये ठीक करो। यश, मामा क्या है ये? ऐसी गुलाब की पत्ती कोई पलंग पर रखता है? पूरा पलंग गड्ढा कर दिया। मामी चिल्लाएगी ना अब। हाँ यश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखो ना अपने मामा को, कितना गंदा कर दिया पूरा बेड। हमें तो पहले से ही पता है तुम्हारे मामा ना एकदम बुद्धू हैं, कुछ समझ नहीं आता है इन्हें। अच्छा बेटा यश, बात ऐसी है कि अगर तुम नहीं आते ना तो तेरी मामी को पता चल जाता कि मामा कितने समझदार हैं। वैसे तुम क्यों आए हो? हम मामी से कहानी सुनने आए हैं। अब यही कोने में सो जाइए। हैं? मामी आप हमें कहानी सुना देना। हाँ हाँ, हम अपने प्यारे से यश को कहानी जरूर सुनाएंगे। आओ मम्मी, हमने ये सब साफ कर दिया। हम दोनों यहाँ पे सोएंगे। मामा को सोने तो गंदे में। यश बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो गंदगी किसने की है? आपके मामा ने। तो गंदगी में सोएगा कौन? आपके मामा। हम दोनों तो यहाँ सफाई सफाई में सोएंगे, ठीक है? देख सुनना, कहानी सुननी है ना तुम्हें तो तुम मम्मी के पास जाकर सुनो ना। अभी क्या है ना, मामी थक गई है, उनके पैर में भी लगी हुई है, उनको आराम की जरूरत है, नींद भी आ रही है। देखो कितना उबासी भी ले रही है। हाँ? मामी ना तुम्हें कल कहानी सुनाएंगी। आओ अभी चलते हैं। चलो, वेरी नाइस। अरे नहीं, मुझे कहानी आज ही सुननी है। मैं मामी के पास तो नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ मत जाओ, हम तो यश को कहानी जरूर सुनाएंगे। कहानी जरूर सुनाएंगे। यश कैसे सुनोगे तुम कहानी? तुमको पता है तुमको यहाँ नींद नहीं आने वाली है। तुम्हारी मामी ना इतने तेज खर्राटे लेती है तो तुम सो नहीं पाओगे। आपसे मम्मी से तो कमी लेती होंगी। आधा ने तो वो अट्रैक्टेड जैसे आवाज निकालना। बेटा मामी के आगे तो मामी का सगा हो गया। हाँ? और हम ट्रैक्टर हो गए। वैसे आओ हम आपको अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी सुनाए? स्पाइडरमैन? हाँ। स्पाइडरमैन की सुनाए? हाँ। एक ना स्पाइडरमैन था, अपने आप को बहुत हीरो समझता था। वैसे तो दिन में वो उड़ता रहता था स्काई में, पर कभी कभी ना वो गुलाब की पत्ती होती है ना, उसको खाता था। अजीब सी हरकतें करता था। तो स्पाइडरमैन था क्या मंकी था? हाँ तो वो स्पाइडरमैन ही, लेकिन उसकी हरकतें ना कभी कभी मंकी मैन जैसी थी। रात को क्या हुआ? सब ठीक है ना? बेटा घबराओ मत, सब ठीक है। बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम्हारे पापा ने टिकट्स और बुकिंग्स कर दी है। अब कल तुम्हें पैकिंग करनी है और परसों तुम दोनों को निकलना है। हम अभी आते हैं। वो यश अंदर सो रहा है तो उसने कंबल उड़ा के नहीं, हम जरा देख लेते हैं। सार्थक क्या हो गया? वहाँ पर सबसे झूठ बोलकर अंदर क्यों आ गए? कल हमारी नौकरी की ज्वाइनिंग है और हमें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अरे सर, भाभी जी आइए, बैठिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बहन जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहिए सर, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कोई खास बात? समधी जी घबराइए मत, सब ठीक है। बात कुछ जरूरी थी, बस इसीलिए इस वक्त आना पड़ा। कहिए क्या बात है? समधी जी, जब से शादी हुई है दोनों बच्चों को कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला। अब रस्में पूरी हो चुकी हैं और सृष्टि का पैर भी लगभग ठीक ही हो चुका है। हम सोच रहे थे कि हम बच्चों को कहीं बाहर भेज देते घूमने के लिए, और उसके लिए हमने उनके लिए टिकटें और सब रिजर्वेशंस वगैरह करवा दी। बस यही बताना था। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब भाभी, सार्थक और सृष्टि बिटिया को बुला लो। हाँ। सार्थक बिटवा, बाहर आओ, पापा बुला रहे हैं। आ रहे जी। अब का टाइम हो गया ना, बस अब सोने वाले। जी जी, लेकिन अब रहा नहीं गया, हमने कहा ये बात आपको बताई दें। नहीं सर। माँ पापा, आप लोग इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा घबराओ मत, सब ठीक है। बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम्हारे पापा ने टिकट्स और बुकिंग्स कर दी है। अब कल तुम्हें पैकिंग करनी है और परसों तुम दोनों को निकलना है। अब लेकिन कहाँ? अरे बेटा, घूमने, और कहाँ? हाँ। क्या हो बेटा, तुम खुश नहीं दिख रहे हो? कोई दिक्कत? अब नहीं पापा जी, वो हम अभी आते हैं। वो यश अंदर सो रहा है तो उसने कंबल उड़ा के नहीं, हम जरा देख लेते हैं। अभी आते हैं। आप लोग बैठिए, हम 2 मिनट में आते हैं। सार्थक, क्या हो गया? ऐसे तुम वहां पर सबसे झूठ बोलकर अंदर क्यों आ गए? कल हमारी नौकरी की ज्वाइनिंग है और हमें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। मम्मी पापा को ये बात कैसे कहें, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए हम अंदर चले आए। मतलब अगर उन्हें हम बताएंगे तो कितना बुरा लगेगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दीदी, आप उका है ना, पानी भरना है। ठीक है दीदी। यहाँ क्या कर रही हो? पानी टंकर से भरने कौन जाएगा? हमारा अम्मा। अरे हम कहाँ जाएंगे? आपकी नई बहुरिया आई है ना, संभाले वो जिम्मेदारी। वैसे आओ कुछ दिखाते हैं कि जो आपकी ये नई बहुरिया है ना, उसने आपके घर को पूरे दिल से अपनाया है या नहीं। देखते हैं ना कौन सी लाइन में खड़ी है। अरे चलो तू।